आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गाइस डाटा ऑटोमेशन। डाटा ऑटोमेशन होता क्या है और डाटा वेट ऑटोमेशन से हम अपने काम को कैसे 10x कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है करंटली अभी जो मार्केट में हमारी जॉब है डाटा एंट्री की पूरी ख़त्म हो चुकी है और हम इसे सीख के अपने काम को 10x में कर पाएंगे और अपने काम को AI विद चैट जीपीटी के जरिए भी हम कर पाएंगे, जिससे हमारी जो जॉब है वो सेफ रहे, क्योंकि डाटा एंट्री की बेसिक जॉब अब जा चुकी है। राइट, तो चलते हैं विद इन 1 क्लिक के अंदर अपने काम को कैसे एडवांस लेवल पे करेंगे। राइट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक फॉर्म बना के दिखा रहा है, इस वीडियो पूरी वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में देख रहे हो यहाँ पे आपको एक फॉर्म बनाना सिखाया मैंने। यहाँ पे आपको मैंने पूरा बेसिक चीज़ें हैं ये चीज़ें देखो, लाइक मैं ये विद इन 1 क्लिक यहाँ पे अगर मैं आपको लेके जाऊँ डेटा वाली सीट पे लेके जाऊँ, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है, एक नेम देखने को मिल रहा है, करंट मैनेजर, ये सब देखने को मिल रहा है। देन मैं यहाँ पे लेके आऊँ, यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ आपके लिए मैं अगर इसे शिवम कर दूँ और इसे एम्प्लॉय आईडी को मैं ये कर देता हूँ, अमाउंट को कर देता हूँ 1 लाख कर देता हूँ मैं इसे। देन ये करके देन मैं यहाँ पे इसे भी चेंज ही कर देता हूँ, मैं इसे भी HR कर देता हूँ। मैंने एक सिंगल क्लिक किया, विद इन सिंगल क्लिक के अंदर आप देख रहे हो आपने जो वहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करी, सारी चीज़ें विद इन 1 क्लिक के अंदर आपका जो काम है वो अपना 10x के अंदर होके यहाँ पे आके सबमिट होगा। इससे होगा क्या, बेसिकली अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में वर्क अकाउंट्स में, सेल्स में, और उस टाइम में आपको यहाँ पे एक फॉर्म बना के अपने काम को बहुत एडवांस लेवल पे कर सकते हो। आपको पता है यहाँ पे 1 सेकंड में लिखोगे, देन वहाँ पे आपका डाटा जा रहा है, सेव हो रहा है आपका डाटा एकदम बेसिक, एकदम सही फॉर्मेट में जो है वो सेव होते रहा है। राइट, तो हम एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये तो बनी बनाई है, तो हम चलते हैं अपने स्टार्ट से। राइट, मैं न्यू वर्कबुक लेता हूँ, मैं न्यू वर्कबुक लेने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे क्लियरली। यहाँ पे मैं इसे ये कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैंने एक सेल सेलेक्ट करी मैंने C2 से लेकर C2 से लेकर यहाँ तक मैंने सेल को सेलेक्ट करा। देन इसे मैं मर्ज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा रहा था मैंने, एम्प्लॉय डिटेल्स लिख लेते हैं, एम्प्लॉय डिटेल्स लिख लेते हैं। देन यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना फुल नेम, यहाँ पे फुल नेम लिख लेता हूँ। फुल नेम लिख लेने के बाद देन एंटर करके यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जेंडर, यहाँ पे मैंने लिख लिया जेंडर। देन जेंडर लिख लेने के बाद मुझे क्या लिखना है, यहाँ पहले तो मैं इसे फॉर्मेट दे देता हूँ। जेंडर लिख लेने के बाद मैं यहाँ पे जेंडर के बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख लेने के बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं एक बार जेंडर लिख लेने के बाद यहाँ पे मैंने डबल स्पेस दे दिया, मैं इसे कट करके एक बार यहाँ पे जेंडर के बाद डेजिग्नेशन लिख देता हूँ। डेजिग्नेशन के बाद यहाँ पे लिख लेता हूँ एड्रेस लिख लेने के बाद यहाँ पे आके मैं यहाँ पे आता हूँ। देन यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी लिख लेने के बाद मैं लिख रहा हूँ डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख लेने के बाद लिखना है मुझे डिपार्टमेंट लिख लेने के बाद मुझे लिखना है ग्रॉस पे। राइट, ग्रॉस पे लिख लिया मैंने। ग्रॉस पे लिख लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके और यहाँ पे ये जो सेल है और ये सेल है, इन दोनों सेलों को कर लेता हूँ मैं एक बार मर्ज। इसको मैंने मर्ज कर लिया। देन इसको भी एक बार मर्ज कर लेते हैं, ऐसे सबको मर्ज कर लेते हैं, एक बार मर्ज कर लिया हमने। राइट, ये भी मर्ज हो चुका है अपना। देन मैं इसको भी एक बार मर्ज कर लेता हूँ। देन इसको भी एक बार मर्ज कर लेते हैं। देन इसको भी मर्ज कर लेते हैं और इसको भी एक बार मर्ज कर लेते हैं और इसको थोड़ा इस बार प्रॉपर स्पेस दे देते हैं इसको पूरे नाम के लिए। देन इन दोनों को भी मर्ज कर लेते हैं एक बार। बेसिक फॉर्मेटिंग है, ये आपको आती ही होगी, बस मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ इसमें और कुछ नहीं। बेसिक फॉर्मेटिंग कर ली मैंने। देन मैं एक बार इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं इसका जो कलर है यहाँ से यहाँ तक जो बेसिक है अपने पास, इसके कलर को मैं कर देता हूँ थोड़ा लाइट कलर दे देते हैं, थोड़ा लाइट ये कर देते हैं। राइट, तो जब मैंने इनको किया तो इनको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, जिससे ये दिखे कि मतलब मैंने इसमें किया क्या है। थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग है और कुछ खास नहीं। फॉर्मेटिंग कर देते हैं एक बार, ऑल बॉर्डर कर देते हैं। देन इसे मैं प्रॉपर स्पेस दे देता हूँ। प्रॉपर स्पेस देने के बाद यहाँ पे मैं इसको भी ऑल बॉर्डर कर देता हूँ एक बार, ऑल बॉर्डर इसको भी कर देता हूँ मैं। देन मैंने इसको भी ऑल बॉर्डर कर दिया एक बार, यहाँ से गए इसे मैंने किया ऑल बॉर्डर, इसे भी ऑल बॉर्डर कर लेते हैं। मैं भी फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ इसे, ऑल बॉर्डर, देन ऑल बॉर्डर और
इसे भी कर लेते हैं एक बार ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर कर लेने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर में क्या देखने को मिल रहा था, हमें जेंडर में देखने को मिल रहा था मेल और फीमेल का ऑप्शन। तो हम उसे वापस वहाँ से लाते कैसे हैं और वहाँ पे यहाँ पे इनेबल कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चालू करने के लिए हमें चाहिए डेवलपर ऑप्शन। डेवलपर ऑप्शन चालू करने के लिए हमें जाना है फाइल्स पे एक बार, देन ऑप्शंस पे यहाँ पे हम जाएंगे, देन यहाँ पे हमें आना है कस्टमाइज रिबन पे आएंगे, देन यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है डेवलपर का ऑप्शन। अगर आपने इनेबल नहीं कर रखा हो तो यहाँ पे ग्रीन टिक आ रहा होगा, इस पर मतलब आपने इनेबल नहीं करा हो तो वाइट आ रहा होगा, वाइट से ग्रीन कर लेना, आपका भी इनेबल हो जाएगा, उसके बाद डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा। मैंने कर रखा है इसलिए ग्रीन आ रहा है, फिलहाल के लिए ओके कर लेता हूँ मैं इसे। देन ओके कर लेने के बाद मैं आया डेवलपर ऑप्शन पे, देन यहाँ पे हम आएंगे इंसर्ट पे, यहाँ पे हमें को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, ऑप्शन बॉटम फ्रॉम कंट्रोल। देन इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे, देन जेंडर पे गए, देन मैंने जेंडर पे क्लिक किया, इसे जेंडर पे इतना से सेलेक्ट किया, देन इसको थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे ले आया, सेलेक्ट करा, देन इसके अंदर जो लिखा है मैं उसको एक बार मिटा के पूरा इरेज करके, देन यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, पहले क्या था अपना मेल था, देन मैं हमें क्या चाहिए, एक और चाहिए, हमें फीमेल का भी तो बनाना है, एक और सेलेक्ट किया, देन मैं इसे यहाँ पे लेके आया, देन इसे हम एक बार फीमेल कर लेते हैं, मैं इसे फीमेल कर लेता हूँ। देन फीमेल करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे तो हमें यहाँ पे फीमेल का ऑप्शन भी अपने पास देखने को मिल रहा है, राइट। तो मैं इसे देखो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। कंट्रोल Z कर लेता हूँ एक बार, मैं इसे थोड़ा सा इसे साइज़ को इसको इधर कर देता हूँ, मूव कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं एक बार, मूव नहीं हो रहा बट लीव इट। हम लोग यहाँ पे इसे मेल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, मेल फीमेल का ऑप्शन आ गया अपने पास, राइट। अपने पास जो डेजिग्नेशन है वो कैसे करते हैं, वो होता है अपना डाटा ऑटोमेशन से। डाटा ऑटोमेशन करने के लिए हमें जाना है डाटा पे, डाटा पे यहाँ पे हमें डाटा टूल का ऑप्शन मिलता है, देन हमें इस पर क्लिक करना है, डाटा वैलिडेशन। देन हमने क्या डेजिग्नेशन सेलेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ एक बार लिस्ट कर लेते हैं, लिस्ट में गया मैं, लिस्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, अच्छा लिख लेता हूँ, देन ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर जब इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप HR सेट अपनी मर्जी से जो मर्जी सेट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं HR रखता हूँ, आप 3-4 अपनी मर्जी से सेम प्रोसेस से कर सकते हो, फिलहाल के लिए मैं HR ही रख लेता हूँ, राइट। डिपार्टमेंट में मैं चले जाता हूँ, डिपार्टमेंट में भी सेव डाटा ऑटोमेशन की तरह डाटा वैलिडेशन कर लेते हैं एक बार। डाटा वैलिडेशन ये बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, डाटा वैलिडेशन बहुत काम आता है। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ अकाउंट्स कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पे अकाउंट्स पे मिल रहा था क्रॉस पे, इसमें भी हम कुछ अमाउंट सेट कर लेते हैं, अपना अमाउंट सेट कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे वहाँ पे हम होल यहाँ पे हम होल नंबर कर लेते हैं, वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे अलग चीज़, यहाँ पे अलग चीज़, अमाउंट के हिसाब से होता है ये, और वो होता है अलग चीज़। अमाउंट सारी चीज़ें अपने वो होता है, वो था नंबर्स, वो अपना टैक्स था, इसकी वजह से हम वो सेलेक्ट कर रहे थे, ये अपने पास है नंबर, दैट्स वाई हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे 10 लाख तक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 10,000 से नीचे डालूंगा तो सेलेक्ट नहीं करेगा, लाइक मैं 9,000 लूँ तो सेलेक्ट नहीं कर रहा, बिकॉज हमने इसे वैलिडेट कर रखा है कि 10,000 से नीचे नहीं लेना और 10 लाख से ऊपर नहीं लेना, राइट। तो फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ पे 1 लाख रुपये कर देता हूँ। 1 लाख रुपये करते ही आप देखोगे एंटर करते ही हो गया। यहाँ पे नेम में भी मैं यही कर दूँगा, ओनली टेक्स्ट कर दूँगा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिखूँ वही खाली ये ले, लाइक मैं यहाँ पे टेक्स्ट लॉन्ग कर दूँ तो टेक्स्ट ही लेगा ये, राइट। बट फिलहाल के लिए मैं इसे एनी वैल्यू ही रहने देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ SHIVAM, मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। देन एम्प्लॉय आईडी में जाऊँ, एम्प्लॉय आईडी में जाके मैं नंबर सेट कर सकता हूँ, लाइक सेम मैंने एम्प्लॉय आईडी करी थी, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या एम्प्लॉय आईडी रख देता हूँ मैं आपके लिए, मैं यहाँ पे नंबर होल नंबर पे करके ना 100 से लेके 1 से लेकर 500 तक एम्प्लॉय आईडी रख सकते हैं। लाइक मैं अब यहाँ पे 500 से प्लस रखूँ तो एम्प्लॉय आईडी ये सिलेक्ट नहीं करेगा, बट मैं 500 तक रखूँ तो करेगा। लाइक मैं रख लेता हूँ अपना जो मेरा खुद का है, मैं इसे एंटर करूँगा, देखो सेलेक्ट करिए। DOG में डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं 5 जुलाई डाल देता हूँ मैं एक बार, 5 जुलाई डाल दिया मैंने, ये भी सिलेक्ट हो गया। एड्रेस में लिख लेते हैं हम, यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ, मैं एड्रेस भी लिख लिया मैंने, राइट। और इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मेल। बट ये चीज़ें तो मैंने कर ली, ये चीज़ तो मैंने मैनुअली करी है, बट ये चीज़ें मेरी सेम चीज़ें अपनी शीट 2 में आया कैसे, पहले शीट 1 का नाम चेंज कर लेते हैं एक बार में, ऑटोमेशन। ये तो हम सारी चीज़ें अपना रिटर्न कर रही थी, ये वो आ रही थी, बट हम इसे चेंज कैसे करें वो बता देता हूँ मैं आपको, कि अपना जो भी हम काम करें वो अपनी शीट 2 में आए, जो हम शीट 1 में करें वो शीट 2 में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसे कर लेता हूँ एक बार कॉपी, इसे कॉपी कर लेते हैं, देन एक बार इसे कॉपी किया, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, इसे भी एक बार कॉपी कर लेते हैं, इसे भी कॉपी किया, इसे कंट्रोल C किया मैंने, यहाँ पे डेटा में आया, देन यहाँ पे आए हम, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ आपके लिए मैं,
जूम किया, देन यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमें क्या देखना है, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल करने के बाद हमें किस पे करना है, वैल्यूज़ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक करना है, देन ओके करना है। देन यहाँ पे आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, ये थोड़ा एडवांस था जो कि शायद आपने ट्राई ना करा हो, बट अभी आज ट्राई कर लेना जो चीज़ मैंने बताई है। देन ऑटोमेशन पे गए, सेम एम्प्लॉय को भी यहाँ पे गए, एम्प्लॉय को भी कॉपी किया, देन डीओजी को भी कॉपी किया, डिपार्टमेंट को भी कॉपी किया, ग्रॉस पे को भी साथ में कॉपी किया। देन यहाँ पे आप आए, ई पे सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना आपको, यहाँ पे आपको जाना है पेस्ट स्पेशल। सेम चीज़ें करनी पड़ती है, सेम प्रोसेस इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको उस तरीके से चाहिए तो, वरना आपको एक एक करके लिखना पड़ेगा। राइट, ये मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट कर लिया था गलती से, दैट्स वाई आ रहा था। इसे मैं रिमूव कर दूँगा, डिलीट कर देंगे यहाँ से। जो हमारे काम का है उसे रखेंगे। राइट, इसे हम इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, बेसिक फॉर्मेटिंग, जिससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, बिकॉज ये बोरिंग लग रहा है बहुत। मैं इसे कर लेता हूँ। देन ब्लैक कलर इसके अंदर बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, तो मैं इसके टेक्स्ट का कलर वाइट ही कर देता हूँ, जैसे वहाँ पे भी ये ठीक लग रहा था। सबको सेलेक्ट कर ही रखा है मैंने, तो एक बार ये कर देते ताकि इसे पूरा स्पेस ले ले अपने, जो भी अपने पास टेक्स्ट हैं। सारी चीज़ें ऑल सेट हो गई हैं, बस यहाँ पे ये रह गया है, ऑल चीज़ें सेट हो गई है। बट मैं अभी भी मैं यहाँ पे मैं आपको सबमिट का बटन बना के दिखाता हूँ, जैसे मेरे को लास्ट में बनाना है। मैं अगर आपको यहाँ पे सबमिट का बटन बना के दिखाऊँ, सबमिट का बटन मैंने बना दिया। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, ओके करेंगे। देन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैं यहाँ पे आपको इधर करूँ, मैंने यहाँ पे लिखूँ SUMBIT सबमिट। देन मैंने यहाँ पे कर तो दिया, बट मैं यहाँ पे आप देखो सबमिट पे क्लिक तो कर रहा हूँ, बट सबमिट पे क्लिक करने के बाद इसके पास कोई मैक्रो ही नहीं है साइन करने के लिए, तो वो काम होगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं आ रहा। मैंने डाटा तो लिख रखा है, अभी भी चाहे तो वहाँ सबमिट कर सकता है, बट क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसे कुछ मैक्रो साइन करी ही नहीं है अभी। राइट, मैक्रो साइन करते कैसे हैं हमें इसमें, मैंने अभी देखो कुछ नहीं है, मैंने आपके लिए एक वर्ड पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, VBA कोड जिससे जनरेट होगा, VBA कोड के जरिए कर पाएंगे हम। तो मैं ना वो आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मैंने VBA कोड बनाने के लिए प्रॉम्प्ट दिया है वो है क्या, वो बता देता हूँ एक बार। आई नीड अ VBA कोड, मुझे एक VBA कोड चाहिए जो कि एक्सेल के डाटा की कॉपीज़ के अंदर से चाहिए। जो एक शीट के अंदर है वो मैंने डिटेल को नीचे दे रखा है, उस चीज़ का नाम है ऑटोमेशन। राइट, जैसे मैंने ऑटोमेशन रखा था, और जो भी मेरे को चीज़ें चाहिए वो मैंने शीट इसके नीचे दे रखा है। फुल नेम है, फुल नेम का जो सेल है वो D5 में आएगा। राइट, हमें जो चेंजेस चाहिए, हमें चाहिए D5 में चेंजेस चाहिए, दैट्स वाई मैंने D5 का सेल दिया और फुल नेम उसके सामने, दैट्स वाई मैंने फुल नेम लिखा है। राइट, देन मैं दोबारा वर्ड पे आया हूँ, जेंडर का है अपना D7, जेंडर का D7 है। ये देखो जेंडर पे हम आए, अगर सेल पर आए हम, तो ये अपना क्या है, D7 है। राइट, देन डेजिग्नेशन पे आए हम एक बार, डेजिग्नेशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, D9। राइट, D9 है, एग्जैक्ट D9 है। एड्रेस में आए D11 है, D11 है। राइट, एम्प्लॉय आईडी में क्या है अपना H5। मतलब बेसिकली हमें जहाँ पे चेंजेस करने हैं, हमें उसे वो स्पेसिफिकेशन पाथ देनी है एग्जैक्ट जो हमने वहाँ पे दे रखी है, क्योंकि अगर आप इसे स्पेसिफिक पाथ नहीं दोगे ना तो ये अपने काम कर ही नहीं पाएगा और VBA कोड प्रॉपर लिख के नहीं पाएगा। फिर आपको डीबग आएगा, फिर आप उसे ठीक करने बैठोगे, जो कि बहुत लंबी प्रोसेस है। और आपको भी पता है कि VBA कोड थोड़ा एडवांस है, जो कि आप अभी नहीं सीखोगे। अगर सीखना चाहते हो कि मैं VBA कोड सिखाऊँ ChatGPT के साथ नहीं, बिना ChatGPT के, उस पर भी वीडियो बनाऊँगा, आप कमेंट कर देना मुझे। देन यहाँ पे आगे डेजिग्नेशन शीट नेम डेटा, द हेडर रो ऑफ कॉलम नेम इज, जो हमने हेडर ये तो हमने जो जहाँ पे हम इनपुट करें तो वहाँ पे आउटपुट कहाँ पे है, ये तो हमारे इनपुट का एरिया हो गया जहाँ पे हमें इनपुट देना है। बट हमें आउटपुट जो चाहिए वो चाहिए हमें डाटा की शीट पे। राइट, मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, डाटा, डेजिग्नेशन शीट डाटा। कॉलम 1 में जो है वो है फुल नेम, कॉलम में ए फुल नेम, कॉलम ए फुल नेम। राइट, कॉलम बी जेंडर, कॉलम बी जेंडर, कॉलम सी डेजिग्नेशन, कॉलम डी एड्रेस, कॉलम ई एम्प्लॉय आईडी, कैंप, कॉलम एफ DOJ। सारी चीज़ें सेम है, मतलब आपको इसे प्रॉपर देना पड़ेगा। इनपुट कहाँ से लेना, आउटपुट कहाँ देना, इनपुट कहाँ से लेना, आउटपुट कहाँ से देना। उसके बाद मैंने लिखा है फंक्शनलिटी कॉपी डाटा फ्रॉम ऑटोमेशन, इस डाटा को कॉपी करके ऑटोमेशन में से डाटा कॉपी करके हमें क्या करना है, डाटा वाली सीट में VBA कोड के जरिए आउटपुट निकालना है हमें। तो राइट, तो मैं फ़िलहाल के लिए अभी के लिए इसे मैं कर लेता हूँ एक बार कॉपी। देन कॉपी कर लेने के बाद पूरा कॉपी कर लेता हूँ इसे। देन हम आते हैं अपने क्रोम पे, हमें कौन निकाल के देगा, ChatGPT। तो मैं यहाँ पे ChatGPT सर्च कर लेता हूँ, ChatGPT सर्च करेंगे हम। ChatGPT सर्च करते ही देन मैं यहाँ पे आया, मैंने ChatGPT स्टे लॉग आउट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे स्टे लॉग आउट कर लेना। अगर लॉगिन करना चाहो आप लॉगिन कर सकते हो ChatGPT में। मैं इसे लॉग आउट रख के कर रहा हूँ, मैं इसे सेंड करता हूँ। विद इन सेकंड के अंदर आपको जो ChatGPT है वो एक VBA कोड निकाल के दे देगा, और इसे रन कैसे करना है वो भी प्रॉपर वे में बता के दे देगा। राइट, जैसे कि आप देख सकते हो ChatGPT अपना VBA कोड लिख रहा है, ChatGPT वीडियो कोड लिख रहा है अपना VBA कोड, अपने पास VBA कोड प्रॉपर लिख के आ चुका है विद इन सेकेंड्स के अंदर। देख सकते हो 8:17 और 8:17 में ही उसने लिख के भी दे दिया।
देन इसे हम इसे फिलहाल के लिए कर लेते हैं कॉपी, और हमें इसे यूज़ करना है। कैसे करना है, एक्सेल की वर्कबुक पे जाना है जो कि हम पहले से थे अभी, उस पर जाएंगे। देन हमें ऑल्ट प्लस F11 करना है, बिकॉज हमें कोई भी इन द एडिटर वाले ऑप्शन में जाके इंसर्ट में जाके मॉड्यूल में हमें इसे इस वीडियो कोड को पेस्ट करना है। पेस्ट मॉड्यूल का पेस्ट का ऑप्शन है, और हम इसमें एडिट कर सकते हैं ऑल्ट प्लस Q से, और ऑल्ट F8 से हम इसे रन कर सकते हैं, राइट। मैं इसे गया, बट हम एक्सेल में गए। देन सेम चीज़ ऑटोमेशन में, डाटा में नहीं, ऑटोमेशन में करना है आपको। इसमें मैंने किया ऑल्ट F11 करने ही करते ही आपके पास आ जाता है एक एक्स्ट्रा सीट आ जाती है। यहाँ पे इंसर्ट में गए, इंसर्ट में क्या बोला था, मॉड्यूल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, मॉड्यूल वन बन के आ गया। यहाँ पे आपने वही डाटा पेस्ट करना है। देन यहाँ से आप करते हो कट। अब आप इसे अभी भी आप इस पर क्लिक कर रहे हो, अभी भी नहीं हो रहा, बिकॉज हमने इसे असाइन नहीं करा इसका मैक्रो। हमने बटन तो बना रखा था, बट हमने इसका मैक्रो असाइन नहीं किया। तो हमें क्या करना है, इसे राइट क्लिक करना है। इसे हमें इस पर हमें क्लिक ना करते हुए राइट क्लिक करना है। इसे ओके ना करते हुए इस पर आके इसे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करना है हमें। इसे हमें कॉपी फ्रॉम डाटा शीट कर लेना है, इसे इसका काम असाइन कर देना है, बिकॉज उस टाइम पे तो कुछ था नहीं, हमने वीबी कोड कोई लगाया नहीं था। अब हम इस पर अगर ओके कर देते हैं, जैसे कि अभी देख सकते हो डाटा में आपको अभी भी कुछ देखने को नहीं मिल रहा, बट अगर मैं अब क्लिक करूँ एक बार सबमिट पे, विद इन एक सबमिट क्लिक के अंदर आपने जो चीज़ें वहाँ लिखी थी वो चीज़ें सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, राइट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ तक कि आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट क्या है, सारी चीज़ें लिख के आए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाता हूँ आपको। लाइक मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ एक बार, यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 555 नहीं लेगा ये, 425 कर लेता हूँ। यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 5, मैं कर देता हूँ इसे, डिपार्टमेंट यही रहने देते, लोकेशन कर देता हूँ जे के हम कर देते हैं इसे, हम क्रॉस पे इसकी हम 15,000 रुपये कर देते हैं, राइट। मैं इसे सबमिट पे क्लिक करूँ, देन आपको क्या देखने को मिल रहा है, सेम चीज़ आपकी सारी चीज़ें एक बार के विद इन 1 क्लिक के अंदर हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हो, इस तरीके से अपने काम को ना एडवांस कर सकते हो। बेसिकली इस वीडियो में आपको क्या चीज़ें सीखने को मिली, डेटा ऑटोमेशन भी सीखने को मिल गया आपको, डेटा वैलिडेशन भी सीखने को मिल गया, और बहुत सारी चीज़ें जिस तरीके से आप अपना इनवॉइस का या अकाउंट का काम, सारा काम बहुत अच्छे तरीके से और प्रॉपर वे में कर सकते हो। तो इसे प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ये जो डाटा है, ये एक्सेल की भी शीट भी दे दूंगा मैं, और आपको वो सीट भी दे दूंगा MS वर्ड की, उससे आप प्रैक्टिस कर पाओगे और इस तरीके से अपना रिजल्ट ला सकते हो। बिकॉज अगर आप इस तरीके से नॉर्मल वे में करने जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेगा ये, और 10x में आपका काम ही आराम से कर पाओगे। बिकॉज वहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, कभी HR की जगह कुछ हो जाएगा, कभी यहाँ पे आप एड्रेस लिखने जाओ तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाएगी, एम्प्लॉयड लिखने जाओ कभी कोई वर्ड ज़्यादा हो जाए, कभी कुछ ज़्यादा हो जाए। बट यहाँ पे आप एक बार में स्पेसिफाई करके, क्योंकि यहाँ पे तो आप सारी चीज़ें फिक्स करके बैठे हो कि हाँ मेरे को इससे ज़्यादा सैलरी नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा अपना एम्प्लॉय कोड नहीं हो सकता, लोकेशन में यही लोकेशन हमारे पास है, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हमारे पास यही है, हम कुछ गलती नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखने जाओ तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी गलती हो सकती है। तो इस तरीके से अपना काम कर सकते हो आप इजी वे में और फास्ट वे में। और इस वीडियो को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।